तो नमस्कार, मैं प्रिंस। देखिए, ये क्लास 9th में जो करड़ी का जोड़ घटाना गुणा भाग होता है ना। तो बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है ना। तो उसको मैंने सोचा आज इसको क्लियर भी कर दिया जाए, है ना। देखिए, यहाँ पर आप हेडिंग देख सकते हैं, इधर जोड़ का है, इधर घटाना का, इधर गुणा का, ये भाग का। सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग समझेंगे एकदम सीक्वेंस से, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। चलिए देखिए, जैसे आप यहां समझिए, इस घर के अंदर क्या है 5 है और इस घर के अंदर क्या है 3 है। अगर अलग अलग नंबर है तो नहीं जुड़ेगा, वही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए, घर के अंदर एक ही लोग हैं, है ना। यानी कि इस घर के अंदर भी 2 है, इस घर के अंदर भी 2 है। तो याद रखिए, इसके पहले एक रहता है, इसके पहले एक रहता है। तो एक और एक कितना हो गया? 2। और ये रूट 2 जैसे है वो सेम का सेम ऐसे ही लिखा जाएगा। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे आइए, देखिए, इस घर के अंदर 2 है और इस घर के अंदर क्या है 3। अब किसी के बच्चे के दिमाग में आया, भैया इधर वाले को जोड़ दीजिए और रूट रूट लिख दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर घर के अंदर सेम आदमी रहेंगे तभी आप जोड़ घटा सकते हैं, या फिर उसके बाद आप नहीं घटा सकते हैं। तो यहां पर देखिए, ध्यान से समझिए, अलग अलग है तो यही आंसर हो जाएगा, है ना। यही आंसर हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कीजिएगा। अगले वाले में देखिए, यहां पर देखिए, इस रूट में क्या है 2 है और यहां पर रूट में क्या है 2 है। तो ये वाला और ये वाला सेम बिरादर हो गया, तो इनको जोड़ लीजिए और जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए। चलिए, यहां देखिए, रूट 2 है, इसके पहले 1 है और यहां 7 है। तो 7 और 1 कितना हो गया? 8। तो यहां 8 लिख लीजिए और ये रूट 2 केवल रूट 2 लिख दीजिए। और ये जो छूट गया इसको ऐसे लिख दीजिए, रूट 3 लीजिए। भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला आइए, यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं देखूं तो इस रूट के अंदर 5 है और इस रूट के अंदर 5 है। यानी कि घर के अंदर सेम सेम व्यक्ति है, तो आप क्या करिएगा, इन्हीं दोनों को जोड़िएगा। पहले 1 होता है, 2 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 3, और ये रूट 5, और इधर जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए। जैसे लिखा है वैसे ही लिख दीजिए। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए दोस्तों, हम लोग घटाना पे चलते हैं। तो घटाना में देखिए, इसमें भी वही सेम प्रोसेस, अलग अलग है, अंदर एक ही व्यक्ति नहीं है तो छोड़ दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर क्या है रूट 2, यहां पर रूट 2। आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा है, अगर मान लीजिए एक डाटा -3 और एक डाटा +3, तो +3 -3 खत्म कर देता है। तो वही कहानी तो है। यहां पर इसके पहले प्लस है तो प्लस का रूट 2, माइनस का रूट 2 खत्म, तो आंसर कितना आ गया 0। आगे आइए, यहां पर देखिए, घर के अंदर अलग अलग लोग हैं तो यही आंसर हो जाएगा। आगे आइए, यहां पर देखिए, घर के अंदर 2 है, घर के अंदर 2 है। 7 इसके पहले 1 छिपा रहता है, 7 में से 1 गया तो कितना आ गया 6। और ये रूट 2 एक बार रूट 2 लिख दीजिए और ये पीछे से रूट 3 जैसे लिखा है वैसे ही इसको छेद दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आगे आइए, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ इस देखिए, इस घर के अंदर कौन है? रूट 5। और इस घर के अंदर क्या कौन है? रूट 5। तो यहाँ पर इनको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 1 है, क्या है 1, और इसके पहले क्या है माइनस का 2। तो 1 में से -2 क्या गया तो कितना हो गया -1, और -1 लिखा नहीं जाता। तो सिंपल सी बात, आप लिख दीजिए क्या, रूट का माइनस का रूट 5, और इधर पीछे से आप लिख दीजिए माइनस का रूट 2। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए दोस्तों, गुणा पे चलते हैं। गुणा में क्या होता है, जैसे आपको पता है, अगर 2 गुणा 2 लिखा है तो मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना। अगर रूट 2 गुणा रूट 2 लिखा है तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर। और स्क्वायर से ये रूट खत्म होकर क्या आ जाता है 2। तो वही सिंगल नंबर इसमें करना है। तो यहाँ रूट 3 तो आंसर कितना आ जाएगा 3, है ना। यहाँ रूट 2 आंसर कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर देखूंगा तो क्या करूंगा, डाटा अलग अलग है लेकिन इसका प्रोसेस अलग हो जाता है। समझिए, आप क्या कर दीजिए, बाहर वाले का गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, और एक घर के अंदर इन दोनों का गुणा करके लिख दीजिए, 3 गुना 6, खत्म, आंसर आ गया। आगे आइए, यहाँ पर देखिए, सबका गुणा करिए। 7 इसके आगे 1 है, 7 1 कम 7, फिर यहाँ इसके आगे 1 है, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7 आ गया, और एक कुछ छत लगाइए और इसके अंदर जो भी डाटा है उसको गुणा करके लिख दीजिए ऐसे। 2 3 6, 6 दूनी 12 लीजिए। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे आइए दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, देखिए, इसके पहले 1 है तो 1 का गुणा 2 में करूंगा, 1 गुना 2, और फिर इसके आगे 1 है तो 2 1 कम 2, ये हो गया। अब रूट 5 का गुणा रूट 5 में करूंगा तो कितना आएगा 5। अभी इधर समझाया ना, देखिए, तो आंसर कितना आने वाला है 2। तो यहाँ पर देखिए, रूट 5 का गुणा रूट 5 में करूंगा तो 5, और ये जो बाकी छूट गया इसको छोड़ दीजिए, है ना। 5 दूनी 10, तो इसका आंसर आ गया 10 रूट 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए भाग पे चलते हैं दोस्तों। इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे ये रूट 3 भागी क्या है रूट 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा रूट 3, और भाग का मतलब ये होता है बटा। क्या होता है? बटा। तो ऐसे बटा लगा देंगे, ये रूट 5 ये नीचे आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे ये यहाँ पर क्या करेंगे, रूट 2, और भाग का मतलब बटा होता है, तो ये रूट 2 नीचे आएगा। रूट 2 से रूट 2 कट गया, आंसर क्या आ गया 1। यहाँ पर आइए दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, वही काम करना है। 5 रूट 3 और भाग का मतलब बटा, इसके नीचे आ जाएगा ये 2 और फिर रूट 2। इसमें कुछ नहीं करना है, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहां पर आइए, इसमें क्या करना है आप लोगों को पता है, एक प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूं, समझ लीजिए। जैसे यहां पर 2 यहां 12 भागे 2 ऐसे लिखा है ना, तो इसको आप क्या करेंगे, 12 पहले लिखा है इसको 12 लिख दीजिए, और ये 2 जो है इसको नीचे लिख दीजिए बटे में, और इसके आगे जो भी ठेलेंगे इसको नीचे तो आप गुणे में कर दीजिएगा। किसमें कर दीजिएगा? गुणे में। तो वही कहानी करना है यहाँ पर 7, और यहाँ पर क्या दिया रूट 2, और बटा लगा दीजिए बड़ा वाला, जितना भी आगे आ रहा है उसको कहां डाल दीजिए बटे में, और गुणा के रूप में। तो यहाँ रूट 3 और यहाँ कितना आ जाएगा रूट 2। अब कुछ कटेगा, हाँ, रूट 2 से रूट 2 खत्म हो गया, और यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा आपका 7 रूट का 3। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे आइए, यहाँ पर भी वही प्रोसेस करना है। रूट 5 और बटे में जो भी नीचे आए उसको नीचे ठेल दीजिए। तो आप बोलेंगे यहाँ कितना आ जाएगा, ये रूट का 5 और गुणा रूट का 2। देखिए, रूट 5 से रूट 5 खत्म हो गया, तो ऊपर क्या बच गया 1, और यहाँ बच गया 2 रूट 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।